पेपर आ गया, कैसे होगा, कुछ तैयार नहीं है। सोचा था इस 2 साल में निकाल दूंगा। घर वालों की कितनी उम्मीद थी मुझसे, माँ बाप की कितनी उम्मीद थी मुझसे, मेरे ऊपर कितने पैसे लगे हैं घर वालों के, मेरे ऊपर कितनी उम्मीदें लगी हैं। क्यों नहीं पढ़ा मैं, समय तो था मेरे पास, क्यों मैंने इसे बर्बाद कर दिया। 15 मिनट के लिए कॉपी पलटा, यार मन नहीं कर रहा यार, कैसे पढ़े यार। जिंदगी सुधर सकती है, अच्छे दिन आएंगे, तुम चमक के निकलोगे, तुम हीरो बनोगे बेटा। समय दो जिंदगी को, फिर देख क्या मजा आने वाला है। मैं दिखाता हूँ ना तुमको, रुको मैं बताता हूँ तुमको। मैं यहाँ फंस गया हूँ बच्चों, मैं फंस गया हूँ, मैं गिर गया हूँ, मेरे तार पैर में उलझ गए, मैं गिर गया हूँ, मेरे को चोट लग गई है। क्या दिख रहा है तुमको? वहां सामने जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है वो 12th पास है। Who am I? I am just a 12th pass. I am just a 12th pass. वो कॉलेज के 3rd ईयर में ड्रॉप आउट हो गया। उसने जीवन में सारी बुरे काम किए, वो बहुत बुरी हालत में था, पर उसने जिंदगी को मौके दिए, एक के बाद एक मौके दिए, हर बार हारा, हर बार मौके दिए। मेरा एक दोस्त था, उसकी IIT JEE मेंस, उसकी JEE मेंस के अंदर 8 लाख रैंक थी। तब AIEEE होता था, JEE मेंस समझ लो तुम। कितनी रैंक थी? 8 लाख रैंक। तुम्हारे हिसाब से कैसे बच्चा है? बहुत खराब। ये बंदा आज एक कंपनी का चीफ ऑफ ऑपरेशन है। ये बंदे के नीचे आज 80 लोग की टीम उसको रिपोर्ट करती है। ये बंदा जीवन में आज खुश है, मैरिड है, मस्त लाइफ जी रहा है, बढ़िया कार है, बढ़िया घर है इसके पास। और ये बंदा मेरा दोस्त था। ये JEE मेंस के एग्जाम ने इसकी जिंदगी डिसाइड नहीं की थी। उस दिन ये हार नहीं माना था। जिंदगी की जंग ना पेपर देने से नहीं, देने के बाद से शुरू होती है यार। कोई गारंटी नहीं है तुम किसी बड़े IIT में चले जाओगे तो जीवन में सक्सेसफुल हो जाओगे, और कोई गारंटी नहीं है कि अगर तुम खराब कॉलेज जाओगे तो जिंदगी खराब होगी। सबको पता है कि यार 16 लाख बच्चे बैठेंगे, लास्ट में सीट तो वही 40,000 है, क्या कर लोगे? इसको बोलते हैं ना पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। सही बात है, 16 लाख बच्चे बैठेंगे, 15,60,000 बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, नहीं होगा उसका, होपलेस है वो। रूम पे बैठ के अपने टेंशन होता है, पढ़ाई का टेंशन, पेपर आ गया, कैसे होगा, कुछ तैयार नहीं है, नंबर नहीं आए हैं। सोचा था इस 2 साल में निकाल दूंगा। घर वालों की कितनी उम्मीद थी मुझसे, माँ बाप की कितनी उम्मीद थी मुझसे, मम्मी ने कैसे मुझको पढ़ने भेजा था। क्यों नहीं पढ़ा मैं, समय तो था मेरे पास, क्यों मैंने इसे बर्बाद कर दिया। मेरे ऊपर कितने पैसे लगे हैं घर वालों के, मेरे ऊपर कितनी उम्मीदें लगी हैं। मेरी बुआ मेरे से उम्मीद कर रही है कब इसकी रैंक आएगी। मेरे चाचा जिनके बच्चे IIT में, वो सोच रहे हैं इनका बेटा IIT में जाएगा कि नहीं, वरना मेरे पापा को ताना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पहले सोचा पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिर कहा नहीं यार ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगा, इनऑर्गेनिक कर लेते हैं। फिर इनऑर्गेनिक करने बैठे, वो नहीं हो पा रही, सोचा मैथ्स कर लेते हैं, फिर सब हटा के हट गए। पहले सोचा हिस्ट्री पढ़ेंगे, कहा नहीं यार हिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करते हैं पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी समझ में नहीं आ रही, उसको छोड़ते हैं। यार क्या करते हैं, लॉ पढ़ते हैं, लॉ नहीं समझ आ रहा, उसको छोड़ते हैं। ऐसा करते हैं आज रात को 11 बजे सो जाएंगे, सुबह फिर 6 बजे उठ जाएंगे, फिर 11 बजे सोने लेटे, यार आधे घंटे सोने के बाद उठ गए, नहीं अभी पढ़ लेते हैं। 15 मिनट के लिए कॉपी पलटा, यार मन नहीं कर रहा है यार, कैसे पढ़े यार। जिंदगी सुधर सकती है, अच्छे दिन आएंगे, तुम चमक के निकलोगे, तुम हीरो बनोगे बेटा। समय दो जिंदगी को, तुम बेटा चमक के निकलोगे, जीवन में मचा दोगे, तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दोगे, तुम घर में बेइंतहा सक्सेस लाओगे, बेइंतहा पैसे कमाओगे, तुम बेइंतहा खुशियां लाओगे तुम अपने घर के अंदर बेटा। सब होगा, जस्ट इमेजिन, होगा सब। तू दिन रात पढ़ता है, दुख होता है, दिल टूटता है, सक्सेसफुल होकर दिखा देंगे उनको। यू आर द शार्प माइंड, तुम्हें ये सब चीजें समझनी चाहिए। अरे तू जीवन को 2 साल 3 साल रगड़ के दे, फिर देख क्या मजा आने वाला है। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इससे आप बच नहीं सकते हो। मैकडी के फाउंडर ने 50 साल में कंपनी फाउंड की है, कितने फेलियर्स होंगे उसको। अब्राहम लिंकन की स्टोरी किसको नहीं पती। KFC फाउंडर ने 65 साल की उम्र में अपनी कंपनी फाउंड की है। स्टीव जॉब्स को उसकी कंपनी से खुद निकाल दिया गया, उस बेचारे को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी, फिर भी वो काम करता रहा। यार कितने एग्जाम्पल्स हैं आपके अगल बगल दुनिया में, हर जगह देखना पड़ेगा यार। आप गए किसी को प्रपोज करने, आप बबीता को प्रपोज करने गए, आप बबीता को प्रपोज करने गए, तो क्या टेंशन नहीं होगी, क्या स्ट्रेस नहीं होगा, क्या कितना डर लगता है उस टाइम, ऐसे करके ऐसे पैर कांप रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, ऐसे कहां से स्टार्ट करें, क्या बोले। सोच के गए थे तुमको जाके बताऊंगा कि तुम ही मेरी दिलरुबा, तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही मेरी हमनवा, मैं चांद में भी तुझको देखता हूँ, तारों में भी तुझको पाता हूँ, क्या क्या सोच के गए थे। वहां जाके फिर खड़े हुए स्ट्रेस में, फिजिक्स का कॉपी दे दो, होमवर्क कंप्लीट करना है, और कुछ नहीं, बस हाँ ठीक, थैंक यू, बाय। थोड़ा तो टेंशन होना चाहिए भाई ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं एकदम चिल बैठा हूँ, तब तो पढ़ाई नहीं होगी ना। मुझे थोड़ा टेंशन तो होना चाहिए ना कि भाई मेरे पेपर आने वाले हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे नंबर लाना पड़ेगा। चिंता जीवन में बुरी चीज है, पर चिंतन जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जो चिंता करता है उसका जीवन बर्बाद है, पर जो चिंतन करता है उसका जीवन आबाद है। चिंतन तो जरूरी है ना, सोचोगे ही नहीं, थोड़ा भी टेंशन नहीं लोगे तो चीजें होंगी नहीं। बहुत स्ट्रेस एग्जाम आने वाला है, हाँ भाई थोड़ा तो ले स्ट्रेस, वरना नंबर कैसे आएंगे तेरे। थोड़ा तो स्ट्रेस ले, वरना जीवन में कुछ भी, फिर तो कुछ ही नहीं करेगा इंसान। थोड़ा तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा, पुशेस यू। कि हम बोल रहे यार स्ट्रेस होगा पढ़ाई से छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्ट्रेस होगा खेलकूद से, खेलकूद छोड़ देते हैं। स्ट्रेस होगा गाना गाने से, कंपटीशन से स्ट्रेस होगा, कंपटीशन ही छोड़ देते हैं। नहीं, ये नहीं मैं कहता, वहां एक थोड़ा सा स्ट्रेस जरूरी है। बस सबसे बड़ी दिक्कत है बेटा, टाइम लगता है। कोई भी बड़ी चीज होने में समय लगता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट इट।
वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट इट। एक IIT का एग्जाम हो, एक नीट का एग्जाम हो, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो, चाहे वो कैट का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, किसी एग्जाम की औकात नहीं है कि वो आपकी जिंदगी डिसाइड करे। ये बात याद रखना। अगर एक एग्जाम इंसान की जिंदगी डिसाइड कर देती तो आज ये आदमी आपके सामने खड़े नहीं होता।